नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन की नई दुनिया में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार जौली। यदि आपने इस बार यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती विज्ञापन संख्या 50 हेतु आवेदन किया है और आप ये जानना चाहते हैं कि जिस विषय हेतु आपने आवेदन किया है उस विषय में विज्ञापन संख्या 46 में क्या कट ऑफ गई थी, तो जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। आइए शुरुआत करते हैं। इस विषय की क्या कट ऑफ रहेगी जब तक पेपर नहीं हो जाता, इस विषय में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। किसी विषय की जो कट ऑफ है वो कई बातों पर निर्भर करती है, जैसे उस विषय में आवेदन करने वालों की संख्या, परीक्षा देने वालों की संख्या, पेपर का डिफिकल्टी लेवल और जो यहाँ पर अभ्यर्थी शामिल हुए हैं उनका मेंटल लेवल। इन बातों के ऊपर ही किसी भी परीक्षा की कट ऑफ निर्भर करती है। तो यहाँ पर विज्ञापन संख्या 46 में जो पदों की संख्या है वो विज्ञापन संख्या 47 के मुकाबले ज़्यादा थी, तो इसलिए विज्ञापन संख्या 46 में जो कट ऑफ है वो विज्ञापन संख्या 47 के मुकाबले थोड़ी नीचे गई थी। विज्ञापन संख्या 47 में कट ऑफ इस विज्ञापन के मुकाबले कहीं ज़्यादा रही थी। तो आइए जान लेते हैं कि यहाँ पर विज्ञापन संख्या 46 में कट ऑफ कहाँ तक गई थी। तो देखिए यहाँ पर जो हम ये कट ऑफ दिखा रहे हैं ये ऑफिशियली यूपीएचईएससी द्वारा वेबसाइट पर जारी की गई थी। इसमें क्लियर नहीं है कि यहाँ पर इंटरव्यू के मार्क्स भी इसमें जोड़े गए हैं या नहीं जोड़े गए हैं, परंतु प्रथम दृष्टया यहाँ पर ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें इंटरव्यू के मार्क्स नहीं जोड़े गए हैं, क्योंकि इंटरव्यू के मार्क्स जोड़े जाने के बाद में दोनों कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं हिंदी विषय की क्या कट ऑफ रही थी। इससे पहले आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है उसमें 100 प्रश्न आते हैं और एक प्रश्न 2 अंक का होता है। इस प्रकार से 200 अंकों की यहाँ पर लिखित परीक्षा होती है, एक प्रश्न 2 अंक का होता है, परंतु कभी कभी कुछ प्रश्न विवादित होते हैं और उनको बाहर कर दिया जाता है, इसलिए एक प्रश्न जो है 2 दशमलव कुछ अंकों का हो जाता है और इसलिए कट ऑफ आपको दशमलव में दिखाई देती है। तो देखिए हिंदी विषय की अनरिजर्व कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 144.33 तक गई थी। ओबीसी कैटेगरी की कट ऑफ भी 144.33 गई थी और एससी कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 129.29 तक गई थी। उर्दू की जो कट ऑफ है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 123.23 तक गई थी। ओबीसी और एससी कैटेगरी में उर्दू की कोई सीट नहीं थी। इंग्लिश विषय की जो कट ऑफ है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 98.97 तक गई थी। ओबीसी कैटेगरी के लिए 98.97 गई थी और एससी कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 74.23 तक गई थी। संस्कृत विषय की जो कट ऑफ है वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 121.21 गई थी। ओबीसी कैटेगरी के लिए 121.21 गई थी और एससी कैटेगरी के लिए 117.17 गई थी। ड्राइंग जो सब्जेक्ट है उसकी कट ऑफ अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 131.31 तक गई थी और ओबीसी कैटेगरी के लिए भी 131.31 तक गई थी। एससी कैटेगरी की यहाँ पर कोई सीट नहीं थी। म्यूजिक वोकल विषय की जो कट ऑफ है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 137.5 तक गई थी। ओबीसी कैटेगरी की कोई सीट नहीं थी और एससी कैटेगरी के लिए 118.75 अंक तक कट ऑफ गई थी। म्यूजिक सितार विषय की कट ऑफ अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 109.09 अंक तक गई थी। ओबीसी और एससी कैटेगरी की यहाँ पर कोई सीट नहीं थी। म्यूजिक तबला विषय की जो कट ऑफ है वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 120.41 तक गई थी। ओबीसी कैटेगरी के लिए 122.45 तक गई थी और एससी कैटेगरी के लिए यहाँ पर कोई सीट नहीं थी। हिस्ट्री विषय की बात करते हैं तो अनरिजर्व कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 148.94 गई थी। ओबीसी कैटेगरी की कट ऑफ भी 148.94 गई थी और एससी कैटेगरी की कट ऑफ भी 148.94 गई थी। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री विषय की जो कट ऑफ है वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 165.66 गई थी। ओबीसी कैटेगरी के लिए भी 165.66 रही थी और एससी कैटेगरी के लिए 163.64 अंक कट ऑफ रही थी। तो देखिए यहाँ पर जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ ये न्यूनतम कट ऑफ है, तो अगर आप लोग सफलता पाना चाहते हैं तो इससे ज़्यादा प्रश्न ही आपको हल करने होंगे। ज्योग्राफी विषय की बात करते हैं तो देखिए ज्योग्राफी विषय की जो कट ऑफ है वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 141.41 रही थी। ओबीसी कैटेगरी के लिए 141.41 थी और एससी कैटेगरी के लिए 137.37 थी। साइकोलॉजी विषय की बात करते हैं तो देखिए साइकोलॉजी विषय की अनरिजर्व कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 116.33 गई थी। ओबीसी कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 114.29 गई थी और एससी कैटेगरी की कट ऑफ 95.92 गई थी। एजुकेशन विषय की बात करते हैं तो एजुकेशन विषय की जो कट ऑफ है वो 103.09 गई थी। ओबीसी कैटेगरी की भी 103.09 गई थी और एससी कैटेगरी की भी 103.09 कट ऑफ रही थी। फिलॉसफी की बात करते हैं
तो यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी की 152.58 कट ऑफ रही थी, ओबीसी कैटेगरी की 154.64 कट ऑफ रही थी, एससी कैटेगरी की यहाँ पर कोई सीट नहीं थी। एंथ्रोपोलॉजी विषय की अनरिजर्व कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 153.06 अंक रही थी, ओबीसी और एससी कैटेगरी की यहाँ पर कोई सीट नहीं थी। सोशियोलॉजी विषय की बात करते हैं तो सोशियोलॉजी विषय की अनरिजर्व कैटेगरी की जो कट ऑफ थी वो 130.61 अंक रही थी, ओबीसी कैटेगरी की 130.61 रही थी और एससी कैटेगरी की भी 130.61 रही थी। सोशल वर्ग जो विषय है उसकी अनरिजर्व कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 146.94 अंक रही थी, ओबीसी और एससी कैटेगरी में इस विषय की यहाँ पर कोई सीट नहीं थी। इकोनॉमिक्स विषय की बात करते हैं तो अनरिजर्व कैटेगरी में इकोनॉमिक्स की जो कट ऑफ थी 115.79 गई थी, ओबीसी कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 115.79 थी और यहाँ पर एससी कैटेगरी की भी कट ऑफ 115.79 अंक तक गई थी। पॉलिटिकल साइंस की जो कट ऑफ है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 125, ओबीसी के लिए 125 और एससी के लिए भी 125 अंक तक गई थी। फिजिकल एजुकेशन की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ 138.95 गई थी, ओबीसी और एससी कैटेगरी की यहाँ पर कोई सीट नहीं थी। मिलिट्री साइंस विषय की बात करते हैं तो मिलिट्री साइंस विषय की जो कट ऑफ है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 127.27 रही थी, ओबीसी के लिए भी 127.27 थी और एससी कैटेगरी के लिए 94.95 अंक रही थी। अब बात करते हैं होम साइंस विषय की तो देखिए होम साइंस विषय की यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 157.45 रही थी, ओबीसी कैटेगरी की कट ऑफ 153.19 अंक रही थी, एससी कैटेगरी की होम साइंस की यहाँ पर कोई सीट नहीं थी। बीएड की बात करते हैं तो बीएड की जो कट ऑफ है वो यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 136.73 अंक रही थी, ओबीसी कैटेगरी के लिए 134.69 अंक रही थी और एससी कैटेगरी के लिए 118.37 अंक कट ऑफ यहाँ पर गई थी। लॉ के बारे में बात करते हैं तो लॉ की जो कट ऑफ है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 147.47 अंक रही थी, ओबीसी के लिए 137.37 अंक रही थी और एससी कैटेगरी के लिए 127.27 अंक रही थी। रूरल इंडस्ट्री विषय की जो कट ऑफ है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 98.99 अंक तक गई थी, ओबीसी कैटेगरी की और एससी कैटेगरी की इस विषय में कोई सीट नहीं थी। केमिस्ट्री विषय की बात करते हैं तो केमिस्ट्री विषय की जो कट ऑफ है वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 105.15 रही थी, ओबीसी कैटेगरी के लिए भी 105.15 थी और एससी कैटेगरी के लिए 49.48 अंक तक यहाँ पर कट ऑफ गई थी। बॉटनी की बात करते हैं देखिए बॉटनी की जो कट ऑफ है वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 113.13 गई थी, ओबीसी कैटेगरी के लिए 111.11 थी और एससी कैटेगरी की 86.87 कट ऑफ गई थी। जूलॉजी विषय की बात करते हैं तो जूलॉजी की जो कट ऑफ है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 105.05 अंक गई थी, ओबीसी के लिए 98.99 अंक गई थी, एससी के लिए 78.79 अंक कट ऑफ रही थी। मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो देखिए मैथमेटिक्स की जो कट ऑफ है वो अनरिजर्व और ओबीसी कैटेगरी के लिए 100 अंकों तक गई थी और एससी कैटेगरी के लिए 44.68 अंकों तक गई थी। फिजिक्स की बात करते हैं तो फिजिक्स की जो कट ऑफ है वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 95.9 अंक तक गई थी, ओबीसी कैटेगरी के लिए 95.92 अंक तक गई थी और एससी कैटेगरी की कट ऑफ जो है वो 69.39 अंक तक गई थी। स्टैटिस्टिक्स विषय की बात करते हैं तो स्टैटिस्टिक्स विषय की जो कट ऑफ है वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 70.97 अंक गई थी, ओबीसी के लिए 73.12 अंक गई थी और एससी की जो कट ऑफ है वो इन सबसे ऊपर 81.72 अंक तक गई थी। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर बॉटनी विषय की तो देखिए यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 98.99 अंक गई थी, ओबीसी और एससी कैटेगरी की कोई सीट नहीं थी। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 78.79 अंक तक कट ऑफ गई थी, ओबीसी कैटेगरी की कोई सीट नहीं थी, एससी कैटेगरी की कट ऑफ 78.79 अंक तक ही गई थी। एंथ्रोपोलॉजी विषय की बात करते हैं तो अनरिजर्व कैटेगरी की जो कट ऑफ है 123.23 अंकों तक गई थी, ओबीसी और एससी कैटेगरी की इस विषय में कोई सीट नहीं थी। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की बात करें तो यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 85.71 अंक गई थी, ओबीसी कैटेगरी की यहाँ कोई सीट नहीं थी, एससी कैटेगरी की कट ऑफ 53.06 अंक तक गई थी। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन विषय की बात करें तो यहाँ पर इस विषय की जो कट ऑफ है वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 119.19 अंक गई थी, ओबीसी कैटेगरी की कोई सीट नहीं थी, एससी कैटेगरी की 86.87 अंक तक कट ऑफ गई थी। हॉर्टिकल्चर विषय की बात करते हैं तो अनरिजर्व कैटेगरी में हॉर्टिकल्चर विषय की 118.37 अंक तक कट ऑफ गई थी, ओबीसी कैटेगरी की यहाँ पर कोई सीट नहीं थी और एससी कैटेगरी की 118.37 अंक तक कट ऑफ गई थी।
प्लांट पैथोलॉजी विषय की बात करें तो यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ 125.25 अंक तक गई थी। ओबीसी और एससी कैटेगरी की इस विषय की कोई सीट नहीं थी। एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग विषय की यहाँ पर जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ है 102.04 अंक तक गई थी। एससी कैटेगरी की यहाँ पर कट ऑफ 77.55 अंक तक गई थी। ओबीसी कैटेगरी की यहाँ कोई सीट ही नहीं थी। सॉइल कंजर्वेशन विषय की बात करते हैं तो देखिए सॉइल कंजर्वेशन विषय की जो कट ऑफ है वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 88.66 अंक तक गई थी। ओबीसी और एससी कैटेगरी की इस विषय की कोई सीट नहीं थी। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग विषय की बात करते हैं तो देखिए इस विषय की जो कट ऑफ है वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 70.71 अंक तक गई थी और ओबीसी कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 86.87 अंक तक गई थी। एग्रोनॉमी विषय की बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए इस विषय की जो कट ऑफ थी वो 97.96 अंक गई थी। ओबीसी के लिए 97.96 थी और एससी के लिए 100 अंक कट ऑफ गई थी। एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो इस विषय की जो कट ऑफ है वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 83.33 अंक तक गई थी और ओबीसी और एससी की इस विषय की यहाँ पर कोई सीट नहीं थी। अब बात करते हैं कॉमर्स विषय की क्या कट ऑफ रही थी। तो देखिए कॉमर्स विषय का जो पेपर था वो विज्ञापन संख्या 46 का जो पेपर हुआ था वो कैंसिल कर दिया गया था और वह पेपर बाद में विज्ञापन संख्या 47 के साथ ही संपन्न हुआ था। आइए जान लेते हैं उस विषय की क्या कट ऑफ थी और आपको यहाँ पर यदि सिलेक्शन पक्का करना है तो कितने क्वेश्चन कम से कम करने चाहिए। तो देखिए विज्ञापन संख्या 46 की वाणिज्य विषय की जो परीक्षा है वो विज्ञापन संख्या 47 के साथ में कराई गई थी। यहाँ पर 60 पद थे। तो देखिए यहाँ पर किस कैटेगरी की क्या कट ऑफ रही थी। तो देखिए सामान्य वर्ग की जो कट ऑफ है वो इंटरव्यू के लिए 133.33 अंक तक गई थी। ओबीसी कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 107.07 अंकों तक गई थी और एससी और एसटी कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 84.54 अंकों तक गई थी। यहाँ पर आप लोगों को एक बार बता दूं कि जो विज्ञापन संख्या 47 था उसमें कट ऑफ विज्ञापन संख्या 46 के मुकाबले कहीं ज़्यादा अधिक थी। लगभग बहुत सारे विषय ऐसे हैं जहां पर 15, 20, 25, 25 अंक कट ऑफ ज़्यादा थी। आप लोग यदि चाहते हैं कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए तो आप लोगों को एक सलाह है कि आप जो विज्ञापन संख्या 47 वाली कट ऑफ है उससे संबंधित जो वीडियो मैंने बनाई है उसको भी देख लीजिएगा। उसका लिंक आपको एंड स्क्रीन पर और आई बटन में मिल जाएगा। आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो में किस विषय की क्या कट ऑफ मैंने बताई है उसके आधार पर आप तैयारी करने का प्रयास कीजिए। साथ ही साथ आप लोगों को एक विशेष सलाह है कि जो उस विषय की न्यूनतम कट ऑफ गई हो उससे 30 से लेकर 40 अंक तक अधिक लाने का प्रयास करें, तभी आपके चयन की संभावना काफ़ी अधिक होगी। क्योंकि यहाँ पर इंटरव्यू में 5 गुना लोग बुलाए जाते हैं, इसलिए इंटरव्यू में आना यहाँ पर आसान होता है परंतु फाइनल सिलेक्शन पाना काफ़ी कठिन होता है। मेरे जो अंक थे विज्ञापन संख्या 46 में वो न्यूनतम कट ऑफ से 20 अंक अधिक थे, फिर भी मेरा फाइनल मेरिट में सिलेक्शन नहीं हो पाया था। इंटरव्यू में भी मुझे 19 अंक मिले थे। तो इसलिए आप लोगों को यही सलाह है कि आप लोग ये देख लीजिए कि उस वाली वीडियो में किस विषय की क्या कट ऑफ रही है और उससे ज़्यादा अंक प्राप्त करने का प्रयास कीजिए ताकि आपके सफल होने की संभावना अधिक से अधिक हो सके। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने साथियों में शेयर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।